गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा था वो। जिन गरीबों की जो हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो धन उगाही का आरोप लगा, वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे। गलत हुआ है जो बात है। मुख्तार अंसारी पहले भी कह चुके थे कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। सरकार सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर रही। ये धीमा जहर नहीं दिया गया उनको, ये बेगुनाह लोगों का हाय लग गया उनको। ये ऊपर वाले की मार है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है। जिस बेगुनाह लोगों को ऐसे लोगों ने परेशान किया, आज कृष्णनंदन राय की आत्मा ऊपर से खुश होके देख रही होगी कि उनको सम्मान आज मिला है, जाके उनके परिवार को सम्मान मिला है। भाईजान क्या शुभ नाम हुआ आपका? नहीं बता पाएंगे। मुख्तार अंसारी के जो हुआ है, आज उनका हृदय गति रुक गई है, उसको लेकर इससे मुझे बता। कृष्णनंदन राय को याद कर लिया। बिल्कुल याद, उनके परिवार का क्या हुआ था। आज जो इनकी चिंता, जो लोग मुख्तार अंसारी की चिंता कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कृष्णनंदन राय के परिवार की चिंता किया, उस मासूम बेगुनाह लोगों को जिसको परेशान किया गया। ऐसे लोग समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखना चाहिए। जो लोग समाज के लिए हानिकारक है, ये लोग की विचारधारा समाज हित में नहीं है। ये लोग का विचारधारा है भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को बढ़ावा देना, समाज में गलत संदेश देना। जिस व्यक्ति पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, फिरौती, चोरी, डकैती, मर्डर, ऐसे लोगों के तो बारे में चर्चा ही नहीं होना चाहिए। ये लोग समाज के लिए गलत संदेश के रूप में है, मुख्तार अंसारी जैसे लोग। और जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी जब फैसला देते हैं, जब तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। सही करते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलना चाहिए इसी तरह से। भाई साहब, मुख्तार अंसारी को लेकर के अब ओवैसी अतीक अहमद को भी याद कर रहे हैं कि भाई साल भर में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसको बर्दाश्त नहीं किया। पूरे विपक्ष से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। बदायूं की घटना याद होगी, 20 दिन पहले की घटना है। 2 बच्चों का गला काटा गया। रमजान का महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने में जब विपक्ष कहाँ चला गया था कि रमजान के महीने में कि मुख्तार अंसारी मारा गया, उस पर रो रहे हैं। लेकिन 2 बच्चे को गला काटा गया, खून पिया जा रहा था। काटने वाले कौन थे? वो भी वही थे। सोचने की बात है, जब विपक्ष ने, किसी ने नहीं बोला कुछ भी, लेकिन एक कुत्ता मरने पे, एक माफिया मरने पे, एक डकैत मरने पे सब रोने लग गए। क्यों? सबका हाथ था ना उसको पालने में। ये चीजें देखो तो समझो तो, लेकिन अब पब्लिक समझ रही है। बाबा की बात सुन लो, बाबा ने कह रहा है मिट्टी मिलोगे, मिट्टी मिल रहे हैं। कुछ कृपा महादेव कर देता है, कुछ कृपा बाबा कर देता है, काम अपने आप हो जाता है। यही तो आरोप लग रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो लग रहा है तो लगने दो, आरोप तो लगाएंगे ही। ऐसा है, पब्लिक समझ चुकी है। जो हिंदुस्तान की जनता है ना, पूरा मतलब कहते हैं ना कि सबको स्कैन कर चुके हैं। वोट कहाँ डालनी है, किस पे डालनी है, क्या करना है। लेकिन चाहे विपक्ष कितना ही रोता रहे, कितना ही रोले, लेकिन अब फिर 400 पार दिखा देंगे। और जो विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा ना, विपक्ष सवाल उठा रहा, बाबा को घेर लिया, बाबा प्रशासनिक, बाबा की पुलिस जो है वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। इतने दिनों से वो कह रहे थे कि अगर आप अच्छे से जांच ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई वो ये कह रहे थे पैसा हम देंगे, ट्रीटमेंट अच्छा कराइए। जो ये बातें कह रहा है ना तो टेढ़ी नाक वाला, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, जब उसकी सरकार थी ना, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, ठोक लिए थे, उठा लिया, घेर दिया जेल में, उसको उठा लिया, इसको ठोक दिया जेल में, बस ये चलता था। और आ गया 5 दे दिए, चल छोड़ दिया इसको, छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये चलता था। आज कार्रवाई होती है, एक चुराया टपने देता, ठोक दिया जाता है। आपको ही पता होगा, गला काटने वाला एक ठोक दिया गया, दूसरा खुद पहुंचा कि मुझे माफ कर दो, गलती होगी, मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया था। ये बयान पहले नहीं आते थे, अब आने लग गए। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयान है? शिवपाल भी बोल रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उधर से तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ। वो नोमी फैल है, ठीक। मेरा उनके लिए यही भाषा में इस्तेमाल होती है भाई, मेरे भाषा मत चेंज करवा मेरे पे। सब भाषा आती है, लेकिन उनके लिए यही भाषा आती है। जब वे लोग राम मंदिर पे सवाल उठा सकते ना, लेकिन मैं ये मुद्दा लेके नहीं आऊँगा राम मंदिर वाला, जब वे सवाल उठा सकते तो उनके लिए शब्द यही हो गए, कुत्ते चाहे कितने भोंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा सरकार में बैठे हैं और दोबारा भी बाबा बैठेंगे, ठीक। और ये तो शुक्र मानो अभी तक प्रधानमंत्री के पद पे नहीं आया, आने के बाद फिर देखो क्या क्या होता है। यही तो आरोप लगता है, यही तो आरोप की बात कर रहे हैं। आपने बोला ना संवैधानिक पद पे है, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे,
आप देखिए संवैधानिक पद पे तो केजरीवाल भी थे, लेकिन घसीट लिए गए। तो जो जैसा करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, उसको वैसा भरना पड़ेगा। और जो राजनीति की बात कर रहे हैं, आप बताइए, वही बात है, आपने बदायूं पे क्यों नहीं बोला? आपने पहली बार जब जहर की बात की गई, धीमा जहर दिया जा रहा है, तभी आवाज उठाते। लेकिन आपने ही कहा ना, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है, राजनीति रोटियां सेकने की बात है। हाँ, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई इनके ट्रीटमेंट अच्छे नहीं हुआ, आपको क्या लगता है ऐसा हुआ? नहीं उतारूंगा। हाँ, बोलो। मेरा कहने का मतलब है, ना तो मुख्तार अंसारी दे रहा है मुझे खाने को, ना कोई और दे रहा है। ठीक है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ है ना? कह रहे मसीहा थे लोग, भाई जो कह रहा है ना, कह रहे मसीहा थे लोगों के। एक मिनट, गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा था वो, नाम चलता था बढ़िया, समझ रहे हो नहीं? ये जो भाई कह रहा है ना, हो जाता था। ये जो भाई जिन गरीबों की हत्या हुई है वो क्या थे? जिन गरीबों की हत्या, जो हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो धन उगाही का आरोप लगा, वो क्या थे? वो इंसान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। कौन सा लगा, कौन सा लगा, कौन सा? नहीं, डकैती छिनैती बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। खाली जो है तुम्हारे क्या हुआ? जात के, तुम्हारे धर्म के, तो तुम्हारे मसीहा हो गए। और जिन हिंदू भाइयों का, और जो भाइयों का दोहन किए, उनकी हत्या करवाए, उनके ऊपर जो है वो चलो अरे भाई, नित्यानंद राय जो सिटिंग एमएलए थे, कृष्णा राय तो उन्होंने 2005 कहाँ के? में, जब मैं कौशाम्बी का हूँ, 2005 में एक सिटी कृष्णा राय विधायक थे, उनके साथ 8 लोग मारे गए थे और 500 राउंड गोलियां चली थी। और कौन चलवाया था? मुख्तार अंसारी या उसके गुर्गे मुख्तार अंसारी। मतलब उसने हराया था, नहीं मतलब अकेला बंदा यार, अकेला बंदा का 20 बंदों के आगे यार टक्कर ले लेगा। तुम आरोपी नहीं मानते हो? आरोपी से नहीं मानते क्या यार? आरोपी नहीं मानते हो? आरोपी तो राजा भैया भी है भाई, आरोपी तो राजा भैया भी है, आरोपी तो राजा भैया भी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। होगा जिनने एनआरसी में राजा भैया पश्चाताप की आग में जल चुके हैं, जिनने पकड़ो मत, मैं ये पकड़ने के लिए उधर से तुमने गोली चलाई थी उनने वहाँ पर, यहाँ पे तुम्हारे अतिक के नहीं, यहाँ ओखला में। हाँ, बात मैं कहाँ से कर रहा हूँ, घुमा के कहाँ से आ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, अतीक और ये मुख्तार अंसारी को लेकर के तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये बताओ। जो हुआ इनके साथ गलत हुआ है, जो बात है उसके बेटों के साथ भी गलत हुआ है। कहाँ के रहने वाले? जाफराबाद, दिल्ली। एक सवाल पत्रकार महोदय, मैं नहीं कहता कि जितना पब्लिक मुख्तार अंसारी को जानती है उतना आपको जानती है, लेकिन आप भी पब्लिक फिगर हो, मैं भी पब्लिक फिगर हूँ, उतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन हमारे और आप पे क्यों नहीं मुकदमे ठोके गए? क्यों नहीं ठोके गए? हमारे यहाँ पे भी तो ठोके जा सकते, लेकिन हमने और आपने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारे और आपके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर मुकदमे हैं और उनको दंड मिलना चाहिए। और मिला तो कौन सा गलत हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुबैर पठान है। पठान साहब, ये बताओ, आप उनको आरोपी नहीं मानते हो? मैं आरोपी मानता हूँ, लेकिन फिर भी कानून कुछ होती है ना, कानून सजा आफ्ता थे भाई, सजा आफ्ता थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी देना तो कानून की काम थी, क्योंकि वो 2 दिन पहले बताए थे ना कि मेरी जान को खतरा है, मेरे खाने में जहर दिया जा रहा है, तो उनको अलग प्रोटेक्शन दी जा सकती थी ना, कानूनी के अंदर। वो तो जेल हो चुके थे ना। मुन्ना बजरंगी भी तो जेल में ही मारा गया था भाई। और अभी राहिल मारा गया, वो भी जेल में मारा गया है। अभी 15 दिन पहले सारे पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों की चाल है बीजेपी की, जाहिर बात है। बीजेपी की चाल है, विपक्ष जैसा बोला तो बताओ, जेल में इतनी पुलिस है, ठीक है, अकेले बंदों कैसे मार देगा? कौन मारा? पहले बात तो समझो। पुलिस प्रशासन ये कह रही कि उनको अटैक आया, बंदा लगा हुआ है। पुलिस के अलावा कितने नहीं मारा, डंडे लगे हुए कमर में, डॉक्टरी कराई है, डॉक्टरी में सब आया, मारा इसे। खबर देखा है आपने? खबर क्या देखा? मेरा बंदा है वो। खबर क्या देखा? बंदा है हमारे मुख्तार अंसारी तुम्हारा बंदा है? मुख्तार अंसारी नहीं, राहिल की बात हो रही है। ये राहिल की बात हो रही है। नहीं, मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। तुम तो एक ही बात पढ़ गए। मुख्तार हमारा मुद्दा वही है, तो हम कैसे इधर उधर जाएंगे? मुख्तार अंसारी की तुम बना रखा तुमने देखा कितना गलत भाई कानून सबके लिए बराबर है भैया, कानून सबके लिए बराबर है ना, कानून सबके लिए बराबर है। राजा भैया बाहर घूम रहे हैं, ठीक, हमारे गृह मंत्री तड़ीपार रह चुके हैं,
गृह मंत्री, आज वो गृह मंत्री के पोस्ट पे हैं, सारे भाई साहब कह रहे हैं वो अच्छे हैं। बीजेपी का नेता भी है, फाइनल है। पठान साहब के दशक में 2006-7 में इसी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर गोली चली आजमगढ़ में, और तब ये विपक्ष और तब सपा की सरकार थी। यही योगी आदित्यनाथ जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कितनी यातनाएं दी जा रही थी योगी आदित्यनाथ को, तब विपक्षों ने सवाल नहीं उठाया। साध्वी प्रज्ञा को जेल में ठुसवाया कांग्रेस सरकार ने, क्या क्या यातनाएं दी गई। तब समाजवादी पार्टी ने, तब शिवपाल सिंह यादव ने, और तब ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में नहीं बोला। भैया कुलदीप सेंगर भी बहुत अच्छे थे, उनके लिए भी झंडा यात्रा निकला था। भाई झंडा यात्रा तो निकली थी, उनके लिए भी झंडा यात्रा निकली थी। एक बात मुझे बताओ, आप किस क्लास जा रही है भाई? पढ़ाई लिखाई? भाई मैं MCA साइबर सिक्योरिटी से हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बहुत कम लोग जो है शिक्षा को इसमें जोड़ दे रहे हैं आपके उसमें। तो ये एक चीज ये बताइए कि आप उनको आरोपी मानते थे? मैं आरोपी मान रहा हूँ, लेकिन कानून जब उन्हें सजा दे दी थी, नहीं भाई देखिए, मैं उन्हें आरोपी मान रहा हूँ, ठीक, आरोपी मान रहा हूँ। आरोपी योगी जी भी हैं, उन पे भी केस चल रहे हैं कितने सारे, वो आरोपी हैं, लेकिन कानून उन्हें जेल करा था, कानून तो उन्हें जेल करा था, फिर भी वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद, हाँ विधायक रह चुके हैं, सांसद हार चुके थे। लेकिन जब वो बोले थे कि 2 दिन पहले उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी, तो फिर उनकी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करनी चाहिए थी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी तो अच्छी देनी चाहिए थी ना। कह रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट तो अच्छी देनी चाहिए था ना भाई उनको। हाँ। अब मेडिकल ट्रीटमेंट वो एक अलग यार अच्छा नहीं हुआ, हल्का फुल्का तो यार भाई बदला है, थोड़ा बहुत तो नहीं यार, योगी भी परेशान थे भाई। एविडेंस है कि उनको जहर दिया जा रहा था, या एविडेंस है या उन्हें बोला था, अलग बात है। बोले के लिए उनका बेटा बोला था ना, वो उनके बेटा बोला था ना, उनका बेटा बोला था ना कि हमको जहर दिया गया है मेरे अब्बू को, उसने बोला था ना उसने। वो 2 दिन पहले बोल दिया था, 2 दिन पहले बोल दिया था कि जहर दिया गया है हमारे अब्बू को, तब तो ट्रीटमेंट अच्छे से कराना चाहिए ना। लेकिन वही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान सारी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी ना, वीडियो कैमरे के साथ में पूरे पोस्टमार्टम को किया गया है। आपको योगी की सरकार पे विश्वास नहीं? अभी रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट आया है, आपको जानकारी मिला है रिपोर्ट आने के लिए? रिपोर्ट आने दीजिए, देख लीजिएगा, जहर दिया गया है, जहर दिया गया है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? अब जैसे उसके बेटा बोला है तो कॉन्फिडेंट होगा हमको। कहाँ के रहने वाले? बेटा बोला, बेटा तो झूठ नहीं ना बोल सकता है। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाहबाज पठान। पठान साहब, अभी आपके यहाँ पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये इनके साथ गलत हुआ, सरकार को ठीक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को, अमला को तैयार करना चाहिए था, इनका ट्रीटमेंट ठीक से करना था। आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इनको अटैक आया हुआ था। ये तो कौन बोला था? सरकार ये कह रही है, सरकार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको मतलब अटैक आया हुआ है, इनको दौरा पड़ा हुआ है। अब रिपोर्ट आने दीजिए, जांच आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा अभी। बस हाई होंगे ही भाई, जहर देने से तो पल्स हाई होंगे ही, तो लाजिम सी बात है, ब्लड प्रेशर हाई होगा ही। लेकिन एक बात ये भी, तुम पढ़े लिखे पठानो, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि जो अगर आरोपी, माफिया, डान, छिनैती, तमाम प्रकार की धाराएं दी गई हैं, उसके प्रति इस तरीके की बयानबाजी को राजनीतिक बयानबाजी समझते हो? ये मैं तो उन्हें दोषी मान रहा हूँ ना, मैं तो मान रहा हूँ वो दोषी हैं, उन्हें कानून सजा दे चुकी थी, कानून तो सजा दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो विधायक रह चुके हैं। कुछ तो फॉर्मेलिटी थी ना उन्हें, जब वो विक्टिम खुद कह रहा है मुझे जहर दिया जा रहा है, विक्टिम खुद कह रहा है मुझे जहर दिया जा रहा है, तो सरकार को तो उस पर ध्यान रखना चाहिए ना। अरे भाई मैंने वही बोला ना, आपके पास कोई एविडेंस हो, या जो राजनीतिक पार्टियां, जो नेता बयान दे रहे हैं, उनके पास कोई एविडेंस हो, जहर दिया गया गलत है, मैं भी मानता हूँ यदि जहर दिया गया वो गलत है, लेकिन बिना एविडेंस के, बिना किसी सुराग के आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब राजनीति रोटी सेक रहे हो।